ओके, रिज्वाइन एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड। अब आपका जो है बदल चुका है टॉपिक, और टॉपिक है अब ये चैप्टर 7 है, और इसका नाम है विज्ञापनों को समझना। हाँ, समझना है ना, हाँ समझना, ये आपका टॉपिक है। देखिए इसमें बहुत साफ साफ दो चार पिक्चर्स हैं, उसी पर सारा फोकस्ड है। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर चावल है 80 रुपए किलो का, 60 रुपए किलो का, जो भी एक मान लीजिए, तो हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उन्हीं चावल को निकाला, पैकेजिंग किया और उसका नाम दे दिया बासमती राइस, इंडिया गेट, राजमहल, डैश डैश। अब वो पैकिंग में आ गया, हमने थोड़ा सा 80 रुपए किलो चावल का थोड़ा सा पैकिंग बदली, हमें 10 रुपए खर्चे आए, 90 रुपए पड़ा, और 80 रुपए का चावल है जो जुनिया खरीदते थे वो हम 70 में लिए, और पैकिंग बना के 90 का हो गया, और हम उसे 140 150 पे बेच रहे हैं। हम वही कॉलगेट लिए, उसमें बस थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दिया और कहा ये सेंसोडाइन है, ठीक है ना, सेंसोडाइन है। इकोनॉमिक्स में इसका बाजार का पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसको कहते हैं ठीक है, ओलिगो मोनोपोली मार्केट जिसको कहते हैं, मोनोपोली, तो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब है ये ब्रांड बनाने की कला है। वही जींस पैंट है, उसमें एक लेदर का अच्छा सा लोगो लगाया, ली कूपर बना दिया, एडिडास बना दिया, वगैरह वगैरह, कीमत वसूल लिया। समझ में आई? बाटा का शूज भी 1 साल में जवाब दे जाता है, 2 साल में जवाब दे जाता है, रिबॉक भी अच्छे अच्छे शूज जवाब दे जाता है, पर वो बिकता है क्योंकि ब्रांड है। तो ब्रांड बनाना है, क्योंकि लोगों को पास पैसे की कमी नहीं है, वो एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। तो वही चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना कि जो बीवी से करे प्यार वो हॉकिंस से कैसे करे इनकार। तो जहां मामला को कह दिया कि भैया हॉकिंस वही लेता है जो बीवी से प्यार करता है, और अगर तुम हॉकिंस नहीं खरीद रहे हो तो तुम बीवी से प्यार नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट टेकिंग द केयर सोप, पियर्स सोप, इट मीन्स यू आर नॉट show your love to your children, you are not caring your children। बात समझे? तो ये चीज है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाल नहीं रंगते हैं तो आप अंकल कहलाते हैं। अरे अंकल आप, तो ये चीजें हैं, बात समझ में आई? तो बाल रंगिए, गार्नियर लीजिए लगाइए, गोदरेज लीजिए लगाइए, चाहे आप 60 साल के हैं, पर अगर बाल काला है तो आप जवान हैं, कमाल है, हम जवान हैं। फेयर एंड लवली, आप काले हैं, गोरे बनिए, बिना गोरे के वजूद नहीं आपका। बताइए ये कोई बात है? यहां पे टॉप टेस्ट दाल का दिखाया है कि टॉप टेस्ट दाल, यानी कि टॉप टेस्ट दाल है, और वो दाल ऐसा है कि मतलब कि टेस्ट के लिए जीता था, और दूसरा फिर क्या निकाल के दे दिया, दूसरा एक ब्रांडिंग कर दिया। ठीक है, तो एक जो दाल है जो गेस्ट को अगर आप सम्मान देते हैं तो ये दाल खरीदिए, ठीक है, हल्दीराम की ही मिठाई खाइए। समझ आ रही बात? तो ये चीज है। आगरा का पेठा, यानी ये बाकी पेठा सब बेकार है, तो ये चीज है। शादी है तो बनारसी साड़ी ही है, जब से उसे बढ़िया बढ़िया साड़ी मौजूद है, पर बनारसी साड़ी घटिया भी है तो वाह, शादी का साड़ी है। लहंगा चांदनी चौक से ही आएगा, जबकि उससे बढ़िया लहंगा उससे सस्ते में कहीं और बना रहे ना, चांदनी चौक का लहंगा चाहिए, चांदनी चौक होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये ब्रांडिंग बना दिया गया है, तो ये मायने है। तो ब्रांड की वैल्यू हो जाती है कुछ भी नहीं है, सामान से दाल वही है, पैकिंग किया, थोड़ा एक नाम दे दिया। अब आप क्या करते हैं, साबुन सब वही है बेटा, यकीन मानिए, यकीन मानिए। आप सिंथॉल लगाइए, हमाम लगाइए, या फिर आप संटूर लगाइए, या मोती साबुन, सबके फ्रेगनेंस अलग है, एसेंस अलग है, खुशबू अलग है, शेप अलग है, थोड़ा कलर अलग है, रैपर्स बिल्कुल अलग है, अंदर में काम वही करता है। आप चारों साबुन लगा के एक एक सप्ताह देख लीजिए, बदन वैसा ही का वैसा ही रहेगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बस एक साइकोलॉजी होती है, अरे आज फा लगाया हूं, आज पियर्स लगाओ, इसीलिए तो ये बेकार सी बात है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के वक्त जब हम ब्यूटी पार्लर जा करके दूल्हा दुल्हन एकदम ऐसे आते हैं जैसे राजकुमार हो, फिल्म की शूटिंग होनी है, और 3 दिन 4 दिन के बाद उसी दुल्हन को देखिए तो, और उसी दूल्हा को देखिए तो वही है। तो यही चीज़ है। तो वो कुछ पल की जो झूठे वादे दिख जाते हैं, एल्बम में टिके रह जाते हैं, ये खूबसूरती है। बाद में पता चलता है खूबसूरती कहाँ गई। ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी, याद रखना है। तो ब्रांड वैल्यूज बना करके उसके बाद आप बेच देते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे दाल में दिखाया है कि एक दाल ऐसा है जो गेस्ट के लिए है, और एक दाल ऐसा है कि हम अपने टेस्ट के लिए जीते हैं। जैसे टॉप टेस्ट दाल है और एक है बेस्ट टेस्ट। बेस्ट टेस्ट मतलब कि हम अपने बच्चे को बेस्ट चीजें दें। टॉप टेस्ट जो है वो उसमें क्या है कि आप अपने गेस्ट का कैसे स्वागत करते हैं, बताइए। अब यहां पर एक साबुन है, केयर साबुन। केयर साबुन का देखिए कि अगर पिक्चर भी है माँ बेटे का, बच्चे को अगर प्यार कर रहे हैं केयर, तो केयर साबुन लगाइए। अगर आप लाइफ बॉय लगा रहे हैं तो यू आर नॉट केयरिंग योर चिल्ड्रेन माइंड। ठंडा का मतलब कोका कोला। इफ यू आर टेकिंग द लिम्का, इट इज नॉट ठंडा। ये बैठा देता है। तो ये ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पर आइए। ब्रांडिंग शब्द को दिखाया है कि इन द बिगिनिंग में मवेशी सब साथ जब चढ़ते थे, तो कई मालिकों के मवेशी साथ चढ़ते, सब एक जैसे लगते थे। तो सभी ने अपने अपने मवेशी पर लोहे का दाग लगा दिया, ठप्पा, चमड़े का गर्म करके अगर कोई डिजाइन दे देते हैं तो वो छूट जाता है। तो लोहे का दाग बना दिया, एक तरह से कहिए तो एक रियल टैटू बना दिया। तो वो ब्रांडिंग कहलाया। वहीं से ब्रांडिंग समझते हैं कि सबकी अपनी पहचान हो जाती है। जितने टूथपेस्ट हैं सब एक ही जैसे हैं, यकीन मानिए। उसमें कंटेंट एक ही है, बस फ्रेगनेंस अलग है, दिखता थोड़ा अलग है, खुशबू अलग है, रैपर अलग है, और कुछ नहीं, यकीन मानिए। लेकिन आप थोड़ी उसमें विशेषता डाल देते, थोड़ा लौंग इलायची वगैरह पता नहीं क्या सब कर देते हैं, और आप क्या कहते हैं, प्यार हो जाए। यानी क्लोजअप लगाने से आपका प्यार पक्का है। इंसानी जुबान बात करने का तरीका नहीं आया और प्यार हो जाता है। क्लोजअप लगाने से प्यार हो जाए तो यकीन मानिए मैं 50 क्लोजअप रोज लगा लूंगा, 50 मोहब्बत हो जाएगी। क्लोज, वही कहता है। अरे पहलवान जी आप इतने कमजोर दांत, विको वज्रदंती। यानी पहलवान शरीर से हो, दांत बेकार है, विको वज्रदंती लगाओ तो दांत भी मजबूत हो जाए। मैं तो अपने बच्चों से उसी दिन, जिस दिन मैं हार जाऊंगी तब मानूंगी, बॉर्न बीटा। देखा है कि नहीं ये सब है। तो ये चीजें हैं वो दिखाता है। बल्ला तभी चलेगा जब बूस्ट पियोगे। सचिन बनना है तो बूस्ट पियो। समझ में आई बात। ये चीजें हैं। उसी तरह से अगला जो है बेटा, कि जहां भी आप जाइए हर जगह उस चीज की विज्ञापन आपको मिलती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके दिमाग में वही चीजें बैठ जाता है, और होता है कि चलो ना इसी को एक बार देख ले। एक बार देखने के चक्कर में तो इतना बड़ा बाजार है भारत, करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें से 10 करोड़ लोग भी आपका सामान खरीद ले, और आपकी कीमत पे सिर्फ 10 रुपए का आपका फायदा आ रहा है, तो पता चला कि आप 1 अरब के मालिक हो गए। कल बंद कर दीजिए ना कंपनी, 1 अरब से फिर भी कुछ जिंदगी भर खाते रहिएगा। एक दिन में करोड़पति बना सकता है, ये है भारत। फिर देखिए यहां पर दिखाया है कि टॉप टेस्ट दाल नहीं खाने पाते हैं, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं अपने अतिथियों का स्वागत अच्छा से नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजी होती है, ये रियलिटी है, ये साइकोलॉजी होती है। अब आइए, हमारे व्यक्तित्व भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़ करके इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है कि आपका क्या मूल्य है। ये चीजें साथ में देखें तो विज्ञापन हमेशा अधिकांश धनाढ़ लोगों की जीवन शैली के लिए होता है। गरीब लोगों के लिए थोड़े विज्ञापन होता है, नहीं होता। अब आइए यहां पे देखते हैं हम, विज्ञापन कैसे बनता है। स्वाभाविक सी बात है, देखिए ना, केयर साबुन के विज्ञापन के लिए सोच रहा है कि देखो सब लोग नेचर केयर की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ साबुन आजकल क्या होता है, ऑर्गेनिक हो,
नेचुरल हो, नीम साबुन सब देखते हैं, दादी नानी का प्यार, नीम की पत्तियों वाला नीम साबुन, ऐसे बताते हैं ना। तो ये है। तो यहां पर विज्ञापन करने वाले सोचते हैं कि ये तो सब बोलता है, जो जनरल है, हमें अलग दिखाना है, सबसे चीज वही है, अलग दिखाना है। अलग दिखाने के लिए क्या कहता है, केयर शो, यानी और उसमें बच्चे और माँ को दे दीजिए। अगर माँ है और बच्चे का केयर करना है तो केयर सोप लगाओ। इफ यू आर नॉट यूजिंग द केयर सोप, यू आर नॉट केयरिंग योर मदर, योर चिल्ड्रन। ये फीलिंग्स दे देता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे करके हमें जो है एक तरह से हिप्नोटाइज करता है। तो वही चीज कह रहा है कि किस तरह से विज्ञापन बनता है। तो ये पढ़ने की चीज है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है बेटा विज्ञापन के संदर्भ में। अब है विज्ञापन और लोकतंत्र का क्या संदर्भ है। बिल्कुल लोकतंत्र यानी इक्वलिटी, डिग्निटी। तो किसी भी उत्पादन में, विज्ञापन में पैसा करोड़ों खर्च होता है और प्रोडक्ट्स काफी कुछ। आपका व्यापार छोटा है तो हम कहाँ से बेटा, छोटे व्यापारी क्या करेंगे, लोकल और वोकल अगर करेंगे हम, तो लोकल वोकल के लिए कहां से ऐड लाएंगे। अभी रामविलास पासवान ने 20 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला कि अब इडेबल ऑयल, सरसों का तेल वगैरह जो होता है, खाद्य तेल, लूज पैकिंग में नहीं बिके, लूज में नहीं बिकेगा। 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो दे दो, वो नहीं बिकेगा। अब कैसे बिकेगा, पैक में ही बिकेगा। तो पैक में बिकेगा तो स्वाभाविक है उसकी कीमत बढ़ेगी, पैकिंग होगा, चार्ज होगा, कुछ लेवल लगेगा। सिर्फ बोतल में पैक करके तो नहीं दे देंगे, लेवलिंग भी होगी ना। तो जैसे ही लेवलिंग होगी तो कोई नाम होगा, कोई ब्रांड होगा, कुछ भी हो, वो बिकेगा, मायने रखता है। तो लोकल वोकल कैसे होगा, फिर प्राइस उसकी इतनी बढ़ जाएगी, कंपटीशन इतना तेज हो जाएगा, क्या करेगा। लेकिन चलिए भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन द बिगनिंग के लिए ठीक नहीं है। हमें याद है बेटा, सरसों का तेल जब 6 रुपए लीटर था, 6 रुपए किलो लीटर, तो माँ जो थी 10 कभी 20 रुपए देती थी कि जाओ 1 सप्ताह का सामान ले आओ। तो झोला कपड़े वाला टांगते थे, साइकिल भी थी, कभी पैदल भी चले जाते थे। और निज़ाम का दुकान था, निज़ाम एक है, उसी का दुकान था, मुस्लिम थे, हैदुल भी था, उसके लेते थे निज़ाम के दुकान से। और दुकान से जो ये सब लेते थे तो इन दैट बोलते थे भैया आधा किलो तेल देना, तो 3 रुपए का तेल दे देता था, आधा किलो सरसों तेल। आज 110 या 120 रुपए सरसों तेल है, उस टाइम में 6 रुपए लीटर था, जो मैं खरीदा हुआ हूं। तो ये चीज है। 5 पैसे किलो नमक आता था, और पैकेट वाला नमक जो आना शुरू हुआ तो 2 रुपए का पैकेट आया था। अभी तो 18 से 20 रुपए का पैकेट आता है। चलिए जो भी है, तो विज्ञापन में यही चीज दिखाया गया है कि कैसे हमें यह विश्वास दिला देता है कि ये अन्य उत्पाद से विशिष्ट है। विशिष्ट है इसलिए थोड़ा हम पैसा ज्यादा लेंगे। ये सेंसोडाइन है, ये विको वज्रदंती है, ये हेक्ला लावा से निर्मित जर्मन टेक्नोलॉजी से बना पेप्सोडेंट है, ये सिबाका है, फ्लेक्सिबल है, जिग जैग है। अरे क्या जिग जैग, कुछ भी नहीं। इससे पहले क्या इंसान दतमन देखते, लकड़ी तोड़ करके दतमन यूज करते थे, रेगुलर ब्रश करिए काफी है। तब क्या बीमारियां नहीं होती थी। आज तो ज्यादा बीमारी है, आज तो ज्यादा डेंटिस्ट है आपके पास, ज्यादा डेंटल डिजीज है, उस टाइम में तो वो नहीं थे। तो सवाल ये है कि जिग जैग ब्रश रहने से नहीं कुछ होता, रेगुलर आप करिए, अच्छे से करिए, यही काफी है। गांव घर में तो लोग इसी को ब्रश बनाते हैं, और जो ब्रान होता है धान का छिलका, वो, और उसको जला के कोयला बनाया, उसमें नमक डाला, ठीक है, और पीस दिया, और वो हो गया गुल। और उसी को लेके सरसों तेल में लगा करके, सरसों तेल में लगा के लगा देते हैं, फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। ये रियलिटी है। पर जिगजैग ब्रश चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल ब्रश चाहिए। अरे भाई थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे, पर एकदम फ्लेक्सिबल चाहिए। ऐसे ऐसे चीजों के नाम पर अब देखिए, एक मामूली ब्रश 60 से 100 रुपए में टूथब्रश बिक रहा है, क्या कहेगा उसको, ये चीज है। तो सवाल है, गुणवत्ता में ज्यादा फर्क नहीं होता जो लूज आइटम होता है और पैक आइटम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। वो जो पैकिंग करता है उसकी कीमत वसूलते हुए कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और अपने को बाजार में अलग शो कर देता है, ये चीज है। तो ये चीजें कि विज्ञापन जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें पैकेजिंग सिस्टम बढ़ रहा है, और ये सब बातें फर्क पड़ता है। तो ये जो आपका चैप्टर है बेटा, इस विज्ञापन की दुनिया को समझकर, बोध करके, अपने जीवन में
जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आती, हीन भावना नहीं होती, विज्ञापन की कलाबाजी समझने में पता चलता है, बाजार का धोखा नहीं खाते। आजकल क्या होता है, फार्म फ्रेश, क्या कहते हैं आपको, फार्म फ्रेश, यानी एकदम फार्म से फ्रेश लेके आते, एक नया चला है हर चीज का, आलू हो, प्याज हो, सब्जी हो, शरीफा हो, फ्रूट्स हो, कोई भी चीज है फार्म फ्रेश। अखरोट टीवी टीवी पर बेच रहे हैं फार्म फ्रेश, बताइए, लगता है वो तोड़ा और हमें हमारे घर पहुंचा दिया। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है। अब जो आम है, आज टूटा, कल तक पैकिंग हुई, ट्रक से गया, कलकत्ता में पहुंचा, वहां से वो जहां भी जाए तो 10 दिन में जाके आम पहुंचता है और वो फ्रेश होगा। कमाल की बात है। जो गोभी वगैरह है उसमें तो फ्रेश लगता है कि चलो दिचाऊ मित्राऊ के बाजार से ले आया, बेच दिया तो फ्रेश है। लेकिन जो हिमाचल से गोभी आ रही है, 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपके पास गोभी आ रही है, फ्रेश रखने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। ये चीज़ है। फ्रेश तो वही होगा जो लोकल होगा, लोकल ही वोकल होगा, ये याद रखिएगा। जो स्थानीय तौर पे होगा, जो आसपास के, ये तोड़ा और 1 घंटे के अंदर बाजार पहुंच जाए, 4 घंटे के अंदर बाजार पहुंच गया, वो फ्रेश होगा। हम देखते हैं दूध की सप्लाई 15-20 किलोमीटर दूर से होता है। अगर वाहन है तो 80 किलोमीटर दूर से भी दूध आ जाता है दिल्ली में, नहीं तो 15-20 किलोमीटर से दूध वाले सब दूध लेके आते हैं दिल्ली में, बेचते हैं। आपको क्या लगता है इतने मॉर्निंग में आपका दूध लेके वो आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो रात का दूध आपको देते हैं और फिर दिन का दूध फिर शाम को आपको देते हैं, और उसको एक बार बॉयल करके उसका मलाई निकाल करके फिर उसको ठंडा करके आपके सामने में ले आते हैं। असल मलाई वो खा लेते हैं, घी बन जाता है उनका, एक पर एक लोग। पर चलिए, जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि ये विज्ञापन की दुनिया की समझ, मास मीडिया की समझ को समझाने के लिए ये है। छोटा बच्चा 12-13 साल का है, यही वो टीन एज होता है जब से हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हम फिल्म की तरफ, टेलीविज़न की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल सही समझ है। अब 2 चैप्टर आपके बच्चे हैं, ठीक है, वो 2 चैप्टर आपको बताता है कि समानता के लिए जो संघर्ष है उसके संदर्भ में, ठीक है, इकाई 5 है। तो एक है बाजार है और एक है समानता के लिए संघर्ष। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बाजार में एक कमीज, तो बाजार में एक कमीज के ऊपर बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे बाजार और बाजार में एक कमीज, बहुत मायने रखता है कि मार्केट क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्शन को दिखाया है आपको। तो याद रखिएगा, जो विज्ञापन है, जो विज्ञापन में दुनिया है, ये 4 जो चैप्टर हुए एक्चुअली ये इकोनॉमिकल चैप्टर हुए, इसको समझना है। ठीक है, हम लोग फिर बात करेंगे, आज नहीं कल। और कल हम लोग इस पुस्तक को समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे बेटा। 2 चैप्टर है और ये चैप्टर जो होगा आपका 8-9 होगा, यूनिट 5 होगा और कल फिनिश्ड हो जाएगा। परसों हम पिकअप कर लेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें थोड़ा कम होता है, अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा चीज़ें होती है, क्वेश्चन ज़्यादा कम है, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज यहीं क्लास स्टॉप कर दिया जाए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी